नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो नंबर 108 में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो नंबर 108 है। इससे पहले 107 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रेट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट रेट परीक्षा 2021 26 सितंबर 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों आज का अंतिम कॉन्सेप्ट है राजस्थान इतिहास का, यानी कि राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों यहाँ पर। और ये राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 75 है दोस्तों यहाँ पर। और 75 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये किस सब्जेक्ट में दे रखा है, तो देखिएगा यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुक में दे रखा है, कक्षा 9 की बुक में दोस्तों यहाँ पर राजस्थान अध्ययन में। तो देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, राजस्थान का एकीकरण है दोस्तों यहाँ पर। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बने हैं दोस्तों यहाँ पर वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसको पूरी तरह अटेंड कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको 16 से 17 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलना है तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा दोस्तों यहाँ पर। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा 75 प्रश्न ये है आपके और प्रत्येक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाया था। तो देखिएगा आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने हैं वीडियो 70 से दोस्तों यहाँ पर। वीडियो 70 से आप देखोगे तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा वीडियो 70 से 80 के बीच में मैंने डाल रखा है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का जो कला एवं संस्कृति है वो मैंने आपको डाल रखी है, यानी कि 85 से, जी हाँ दोस्तों 85 से और यहाँ पर 95 के बीच में ये वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि वीडियो नंबर 95 से लेके यानी कि 95 से लेके और 108 वीडियो में यहाँ पर आपकी कंप्लीटली राजस्थान का इतिहास कंप्लीटली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि 3 वीडियो और बचेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था के, यानी कि राजस्थान की राज व्यवस्था फर्स्ट, राजस्थान की राज व्यवस्था 2 और राजस्थान की राज व्यवस्था 3 पार्टों में ये क्लियर होगी दोस्तों यहाँ पर आपकी राज व्यवस्था। उसके बाद नेशनल जीके करेंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो रेट का सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सिलेबस में देख लेते हैं, यानी कि ये सिलेबस है राजस्थान के यहाँ पर रेट में दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा राजस्थान के इतिहास में तो ये दे रखा है राजस्थान का एकीकरण दोस्तों यहाँ पर, इसको कवर करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण को, जिसमें 19 रियासत और 3 ठिकाने सम्मिलित किए गए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण क्लियर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ में निम्नलिखित में से कितनी रियासतों का विलय हुआ था सबसे पहले प्रथम चरण में। तो इसका आंसर बताना होगा 5, 9, 4 या फिर 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 रियासतों का विलय हुआ था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, कौन थे मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोवाराम कुमावत को बनाया था। और ये कहाँ के थे, ये धौलपुर के थे, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। और ये जो यहां पर एकीकरण की ये प्रथम चरण की प्रक्रिया की थी वो यहां पर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में की थी दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5वें चरण में मत्स्य संघ को राजस्थान के एकीकरण में पूर्ण रूप से मिला दिया था दोस्तों यहाँ पर। कब मिलाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949 को मिलाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शंकरदेव समिति की सिफारिश पर बेहद राजस्थान में किस संघ को मिलाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना, यानी कि मत्स्य संघ को मिलाया था दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान रियासतों में सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सबसे नवीनतम रियासत आपको पूछनी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ रियासत थी, जो कि कोटा रियासत से अलग की थी दोस्तों यहाँ पर। और इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी पाटन थी दोस्तों यहाँ पर। और पाटन कहां पर है? झालावाड़ में है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना, नवीनतम रियासत अगर आपसे पूछे तो झालावाड़ थी, अंग्रेजों ने बनाई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एकीकरण के प्रथम चरण में किस रियासत का विलय नहीं हुआ था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको एकीकरण के प्रथम चरण में जो रियासत याद है तो पहचानिए कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत नहीं थी। अब देखिएगा, ABCD शब्द आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि A से हो जाएगा अलवर, B से हो जाएगा भरतपुर और C से हो जाएगा करौली और D से हो जाएगा धौलपुर। ये चारों रियासत दोस्तों यहाँ पर यानी कि एकीकरण में सम्मिलित की गई थी दोस्तों यहाँ पर 18 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एकीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या फिर 18 मार्च 1948 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि 18 मार्च 1948 को यहां पर प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको 75 प्रश्नों में से सही आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आप 50% से नीचे है तो आपको ध्यान रखना ये वीडियो दोबारा देखना है। अगर आपको यानी कि 70% से अगर आपके कम हुए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखोगे तो 100% आप 95% करके आओगे दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर 95% बिल्कुल सही यहाँ पर करोगे दोस्तों यहाँ पर दूसरी बार वीडियो को देखोगे तब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर बताना होगा, निम्नलिखित में से राजस्थान दिवस मनाया जाता है और इसका आंसर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस समय दोस्तों यहाँ पर चौथा चरण आपको पता है 30 मार्च को कंप्लीट हुआ था। उस समय राजस्थान की लगभग रियासतों का एकीकरण कंप्लीट हो चुका था। उसी दिन से राजस्थान का दिवस मनाना स्टार्ट किया था दोस्तों यहाँ पर राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर तो जुड़ जाइए। रोज यहाँ पर आपके लिए रात 8 बजे से और लगभग 11-12 बजे तक राजस्थान रिट के लिए स्पेशल क्यूज कराई जाती है दोस्तों यहाँ पर, जो रिजल्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर वहां पर आपका रिजल्ट निकाला जाता है। वहां पर 18,000 स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर रोज यहाँ पर क्लास लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जरूर आना। तो देखिएगा ये ग्रुप का जो नाम है दोस्तों यहाँ पर, ये ग्रुप का नाम है यानी कि पिंकेश मीना राजस्थान जी के। अगर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर रखा है तो आप वहां पर जरूर आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर, यानी कि अगर आपके अपने YouTube चैनल पर आप नए लड़कों से कहना चाहता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यहाँ पर चैनल का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, चैनल दे रखा है और यहाँ पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चैनल का बटन नीचे दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, जिससे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को और आइकन बेल के बटन को प्रेस करोगे दोस्तों यहाँ पर तो आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा दोस्तों यहाँ पर टाइम टू टाइम। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब का नीचे बटन दे रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर देखिएगा रेट तक सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहाँ पर, जब तक आपकी रेट की एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर। मैं बिल्कुल बार बार बोलता हूं दोस्तों यहाँ पर आपके एसएसटी में 55, 56, 54 प्रश्न राइट करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और लाइक कीजिएगा, जितना हो सके लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में किसे सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है सिरोही, जयपुर, कोटा या फिर झालावाड़ को। तो करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर कर दिया था, क्या कर दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजस्थान कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया था? शंकरदेव समिति, पी सत्यनारायण समिति, अशोक मेहता समिति या फिर हंटर समिति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पी सत्यनारायण समिति के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान संघ में किस रियासत के मिलने से उसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ को। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा पूर्व राजस्थान में यहां पर मेवाड़ को मिलाया गया था तो उसका नाम रखा गया था दोस्तों यहां पर राजस्थान संघ, और केवल यहां पर तीसरे चरण में यहां पर उदयपुर को ही मिलाया था दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में सम्मिलित किए जाने से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा कहलाता था। ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर बताएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था। यहां पर एक खुद की विधानसभा थी जिसको धारा के नाम से जाना जाता था दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना। और इसका जो प्रधानमंत्री था दोस्तों यहां पर वो हरिपाल उपाध्याय था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान में कितने ठिकाने थे? अब ये ठिकाने पूछे हैं तो बताना होगा कितने ठिकाने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। नीमराणा अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है और यहाँ पर लावा जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से संयुक्त बृहद राजस्थान राज्य का प्रमुख कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, तो ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, सवाई मानसिंह। जी हाँ दोस्तों, सवाई मानसिंह यहाँ पर राज्य प्रमुख था। ध्यान रख लेना, अगर उपराज्य प्रमुख आपसे पूछे तो जयपुर यहां पर कोटा का भीम सिंह था। सभी यहां पर रियासतों के एकीकरण के समय उपराज्य प्रमुख था दोस्तों। यहां पर देखिएगा तीसरे चरण में, चौथे चरण में, पांचवें चरण में, छठे और सातवें चरण में यहां पर उपराज्य प्रमुख का पद दिया गया था कोटा के भीम सिंह को दोस्तों यहां पर, और मान सिंह को राज प्रमुख बनाया था दोस्तों यहां पर। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं ब्लैक पत्र पर हस्ताक्षर करने के दौरान? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह ने कहा था दोस्तों यहां पर ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देशी रियासत जो कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन आपके सामने है, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा या फिर उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर नहीं थी। अब देखिएगा उदयपुर को तीसरे चरण में मिलाया गया था दोस्तों यहां पर पूर्व राजस्थान में, और उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखना, ये दूसरे चरण में यहां पर बूंदी थी, प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी? बताना होगा करेक्ट आंसर, भरतपुर, उदयपुर, करौली या फिर अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाई थी वो अलवर बनाई थी, लेकिन अलवर का जो शासक था उसको राजा नहीं बनाया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि यहाँ पर अलवर रियासत के जो शासक थे वो महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हुए थे दोस्तों यहाँ पर उनके नाम, इसलिए अलवर रियासत के शासकों को यहाँ पर ये मौका नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त बेहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए थे, कौन बनाए थे? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, हीरालाल शास्त्री को बनाया था संयुक्त बेहद राजस्थान। और संयुक्त बेहद राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था दोस्तों यहाँ पर चौथे चरण में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर महाराज प्रमुख का पद था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद सबसे पहले राजस्थान में सृजित किया गया था और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 7वें और अंतिम क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर और आबू को मिलाया गया था दोस्तों यहाँ पर, और ये अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर, केंद्र शासित यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो देखिएगा इसमें से जो आंसर दिए हैं स्टूडेंटों ने, यानी कि 233 लोगों ने यहाँ पर आंसर दिए हैं, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। आप देखते हैं कितने कितने स्टूडेंटों ने इसका सही आंसर दिया है। तो देखिएगा 29% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, गोकिल लाल असबा, बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बेहद राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त बेहद राजस्थान के महाराज प्रमुख थे, कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराज प्रमुख का पद इसे दिया था बेहद राजस्थान के
जब बेहद राजस्थान का निर्माण किया गया था तो महाराज प्रमुख का पद उदयपुर के भोपाल सिंह को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, मणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, या फिर जयनारायण व्यास, या फिर गोकुल भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था बेहद राजस्थान का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था, कब दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बार बार पूछा जाता है एकीकरण से, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो याद कर लो, मौका है आपके सामने दोस्तों यहाँ पर, अभी भी टाइम है। अगर आप जीरो लेवल है अभी भी, तो दोस्तों अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे तो एसएसटी आपकी कवर हो जाएगी बहुत ही कम दिनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान संघ की राजधानी थी, कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा को बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान, पूर्व राजस्थान जब बनाया था 25 मार्च 1948 को, तो उसकी राजधानी बनाई थी कोटा को, और कोटा को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान एकीकरण में सबसे अंत में किसको सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, अजमेर मेरवाड़ा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 मार्च सन 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह कौन सी रियासत थी? भरतपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, या फिर अलवर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ रियासत थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय एकीकरण में कब किया था? ऑप्शन आपके सामने है, 30 मार्च 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 1 नवंबर 1956। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से चौथे चरण में राजस्थान की कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर बताना होगा, 4 रियासत थी, यानी कि जो बड़ी बड़ी रियासत थी, जयपुर, बीकानेर, यहाँ पर जैसलमेर, उदयपुर, इन यहाँ पर जोधपुर है दोस्तों यहाँ पर, इन चारों रियासतों का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि जो भारत में 565 रियासत थी, उनके एकीकरण की प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में राजनीति एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कब हुई थी? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली, कोटा, जयपुर, या फिर सिरोही? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पहली करौली थी। अगर दूसरी पूछी तो दूसरी पूछता है तो ध्यान रखना कोटा थी। अगर अंत में पूछता है अंत की रियासत, तो दोस्तों ये सिरोही रियासत थी, जिसका 1823 में यहाँ पर संधि की थी दोस्तों, यहाँ पर सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है झालावाड़ रियासत, और नवीनतम रियासत अगर पूछे तो ये झालावाड़ रियासत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पूर्व राजस्थान का प्रथम राजस्थान में सम्मिलित रियासत नहीं थी, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके सामने, यानी कि करौली और धौलपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कितनी रियासत थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो राजस्थान में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासत थी दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एकीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25 मार्च 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त राजस्थान की स्थापना किस तिथि को की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संयुक्त राजस्थान का अर्थ है यानी कि तीसरे चरण में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों यहाँ पर उदयपुर रियासत को मिलाया था दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि माणिक लाल वर्मा उदयपुर ने। जी हाँ दोस्तों, तीसरे चरण में इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि संयुक्त राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी? ऑप्शन आपके सामने है, धौलपुर रियासत, मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत या फिर उदयपुर रियासत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारवाड़ रियासत थी, जो कि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान की वे दो रियासत जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी एकीकरण के समय? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी कि जोधपुर और टोंक रियासत ऐसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत, डूंगरपुर रियासत, बीकानेर रियासत या फिर टोंक रियासत? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डूंगरपुर रियासत थी, एकमात्र रियासत थी दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से जाट रियासत कौन सी थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा, करौली, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतपुर और धौलपुर दो एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि जाट रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी राजस्थान की? धौलपुर रियासत, बीकानेर रियासत, उदयपुर रियासत या फिर शाहपुरा रियासत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शाहपुरा रियासत, जो कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत थी। अगर सबसे बड़ी रियासत पूछे तो जयपुर रियासत थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बताना होगा करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से चौथे चरण बेहद राजस्थान की स्थापना किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों ये बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन डेट पूछी जाती है आपसे, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसमें राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर है भीम को बनाया था दोस्तों यहाँ पर। भीम सिंह कहाँ का था ये? भीम सिंह ये था कोटा का शासक था दोस्तों यहाँ पर, जिसको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि प्रमुख बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उदयपुर रियासत का विलय हो गया था, संयुक्त राजस्थान बनाया था, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर यानी कि मान सिंह को बनाया था, मान सिंह इसी को बनाया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण और सातवें चरण में मान सिंह जयपुर का राज प्रमुख बना रहा था अंत तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, केवल डेट पूछी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अंतिम महाराज प्रमुख थे, कौन थे? महाराज उदय सिंह, उदयभान या फिर महाराज गज सिंह या फिर महाराज भोपाल सिंह या फिर सवाई जय सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा भोपाल सिंह उदयपुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था? जोड़ा पहचानिए, इसका करेक्ट आंसर बताना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को प्रथम चरण के तहत यहाँ पर एकीकरण में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना होगा, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज और कस्टम विभाग उदयपुर या फिर कृषि विभाग भरतपुर। तो दोस्तों इसमें से आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसमें से आपको यहाँ पर जो जोड़ा गलत नहीं है वो आपको बताना होगा, जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें से सभी जोड़े सही है, बिल्कुल सभी जोड़े सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट आपको पता है जोधपुर में है, शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी बीकानेर में, और खनिज एवं यहाँ पर इसकी की गई थी दोस्तों यहाँ पर खनिज एवं कस्टम विभाग उदयपुर में की गई थी दोस्तों यहाँ पर, तो और कृषि विभाग भरतपुर में बनाया था, बिल्कुल सही है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत
30 मार्च 1949 को गठित बेहद राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था संयुक्त राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर क्यूज अटेंड की है, दोस्तों यहाँ पर वीडियो तक पहुंचे हैं, तो प्लीज जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? अब देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केसरी सिंह बाराहट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जमनालाल बजाज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर नरेंद्र सिंह को, दामोदर व्यास को, जोरावर सिंह बाराहट को, या फिर जमनालाल बजाज को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर व्यास को, और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोनों याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? महाराजा राम सिंह, महाराजा सूरजमल, या फिर महाराजा गंगा सिंह, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? तो करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह को, यानी कि आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिए। देखिएगा, बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांखला। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, सभी जोड़े सही है दोस्तों यहाँ पर। ये जोड़े आपको याद रखने होंगे दोस्तों यहाँ पर। एक उपनाम आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में एक व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं थी? आजादी के दीवाने, या फिर जैसलमेर का गुंडाराज, या फिर रघुनाथ सिंह का मुकदमा, या फिर मदन पराजय? तो इसका सही आंसर आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मदन पराजय, जो कि यहाँ पर सागरमल गोपा की पुस्तक नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सागरमल गोपा की पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नाना भाई खाट का संबंध है, बताना होगा करेक्ट आंसर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या फिर उदयपुर? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर रियासत से संबंधित है। एक ये टीचर था दोस्तों यहाँ पर, जिसने कालीबाई भील ने दोस्तों यहाँ पर इसकी जान बचाई थी दोस्तों यहाँ पर, और खुद यहाँ पर शहीद हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर अजमेर का? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जैसलमेर का था। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ का जो शासक था, इसने यहाँ पर सागरमल गोपा को दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर रियासत पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि इसको जैसलमेर रियासत में प्रवेश नहीं दिया जाए। उधर हैदराबाद रियासत ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि इन्होंने दोस्तों यहाँ पर इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, जो कि इन्होंने अत्याचार किया था, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, यानी कि जैसलमेर का गुंडाराज लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, आजादी के दीवाने लिखी थी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से इसको जिंदा जेल में जला दिया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाल मुकुंद बिरसा को राजस्थान का जतन कहा जाता है, जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि अर्जुन लाल सेठी, या फिर केसरी सिंह बाराहट, या फिर जमनालाल बजाज, या फिर प्रताप सिंह बाराहट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जयपुर रियासत से है। इसका जन्म हुआ था जयपुर रियासत में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राम नारायण चौधरी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेर ए राजस्थान उपनाम से किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जय नारायण व्यास को कहा जाता है। देखिएगा,
जयनारायण व्यास ने यानी कि जोधपुर लोक परिषद का गठन किया था, फिर जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जोधपुर यूनिवर्सिटी इसी के नाम पर है दोस्तों यहाँ पर, और शेर ए राजस्थान के उपनाम से जयनारायण व्यास को जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, और ये राजस्थान का यानी कि मुख्यमंत्री भी बना था दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मोतीलाल तेजावत का संबंध है कहां से है? ऑप्शन आपके सामने है, किस जिले का रहने वाला था मोतीलाल तेजावत? डूंगरपुर, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा या फिर सिरोही? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर उदयपुर जिले का रहने वाला है। तो इस तरह से आपने 75 क्वेश्चन पूरी तरह क्रैक कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। आप बताएगा कि 75 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही बैठे हैं राजस्थान के एकीकरण से। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण में से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर यहाँ पर सही प्रश्न नहीं बैठे हैं तो वीडियो को एक बार और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो नंबर 109वें नंबर का होगा दोस्तों यहाँ पर। उसमें देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। एक बार जम के लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ पीछे नहीं रहना है दोस्तों यहाँ पर, आगे निकलिए। जो स्टूडेंट हमसे यानी कि पिछले 6 से 7 महीने से जुड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, उनकी तैयारी इतने आगे तक पहुंच चुकी है दोस्तों यहाँ पर, बहुत आगे तक पहुंच चुकी है दोस्तों यहाँ पर। तो आपकी भी तैयारी को दोस्तों यहाँ पर बहुत आगे तक ले जाएगी दोस्तों यहाँ पर, आपकी मंजिल 100% मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की राज व्यवस्था होगी दोस्तों यहाँ पर। इसके बीच दोस्तों यहाँ पर एक राजस्थान SST का यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राजस्थान की राज व्यवस्था स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, और राज व्यवस्था 3 पार्टों में क्लियर होगी। अब तक हमने आपके ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से दोस्तों यहाँ पर। एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपकी ज्योग्राफी है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर कला एवं संस्कृति है, ये आपका इतिहास है दोस्तों यहाँ पर, जो कि पूर्ण हो चुके हैं। अब देखिएगा ये जो सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर, ये इन कक्षाओं से बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान अजमेर शिक्षा बोर्ड 10वीं की कक्षा बुक से, 9वीं की कक्षा बुक से, 8वीं की बुक से, और यहाँ पर कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 12 यानी कि सभी क्लासों की बुक से ये प्रश्न बनाए हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। और प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर।